फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपने अपनी पढ़ाई को रेगुलर बना रखा होगा। आइए अब हम बात करेंगे अपने मैथ्स से रिलेटेड। तो मैथ्स में हमने डिस्काउंट चैप्टर देखा था और डिस्काउंट के लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस देखे थे उसके आगे अब मैं बात करूंगा। तो लास्ट टाइम हमने डिस्काउंट के जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें एक लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, उसके जैसा ही एक क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। तो मैं डाल रहा हूं अपना क्वेश्चन, देखना। क्वेश्चन, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 30% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 30% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने क्वेश्चन के बारे में जान लेना है। क्वेश्चन जो लास्ट टाइम हमने किया था सेम वही क्वेश्चन आपके सामने है। तो एक बार आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, आप एक बार करके देखेंगे, इसको सोल्व करके देखेंगे। इसने कहा एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट दी जाती है, एक दुकानदार को 30% लाभ होता है। इसका कहने का जो मतलब है सबसे फर्स्टली हमें वो समझ लेना है। अब इसने कहा कि एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और 15% की छूट देने के बावजूद वो इस वस्तु पर 30% का लाभ कमा लेता है। लेकिन अगर वो इसी वस्तु पर 15 की बजाय 30% की छूट देता है, अब देखो इसने कहा यदि वह 30% की छूट दे, मतलब 15 दी थी तो लाभ कमा रहा था कितना, 30% का। लेकिन जब वो 30% छूट देगा तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। तो सिंपली जानते हैं 15% की जब छूट दे रहा था तो लाभ 30% हो रहा था, लेकिन जब वो अब 30% की छूट देगा तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, उसका कम होगा। लेकिन हम क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट टाइम मैंने इस क्वेश्चन को बेसिकली भी आपको बताया था और मैंने ये भी कहा था कि आप सीधा करेंगे। तो यहाँ पे आप एक बार मैं आपको डायरेक्ट जो हमारा तरीका था सेकंड वाला, एक बार उस पर लेके चलूंगा, सीधा हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो दो चीजें आपके सामने है, एक तो छूट और दूसरा लाभ। मैंने बताया था इन दोनों चीजों के बारे में आपको कि जो छूट परसेंट होती है वो हमेशा 100 में से माइनस की जाती है। छूट परसेंट 100 में माइनस करेंगे और जो लाभ परसेंट है वो 100 में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात की जाए तो एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। जो 15% की छूट है वो 15% की छूट हम 100 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब 100 में से 15% माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 85% आपके पास बचेगा। ये मान लिया आपने। इस परसेंट को लगाओ या ना लगाओ इससे कोई मतलब नहीं है हमें। अब हम इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में जब वो 85 की बात करेगा, जब 15% की छूट की बात करेगा तो दुकानदार को लाभ कितना परसेंट का मिलता था, 30% का। अब जो लाभ है उस लाभ को 100 में प्लस किया जाएगा। अब 100 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। मैंने बताया अंकित मूल्य पर 15% छूट दी है तो 100 में से 15 हमने कम किया, कितना हो गया, 85। और यहाँ पे इसने लाभ कमाया 30% का, इस लाभ को 100 में प्लस किया तो कितना हो गया, 130 हो गया। अब इस 85 का जो मान है वो आपके पास कितना होगा, 130 होगा। एक का मान निकालेंगे तो 130 और ये 85 इसके नीचे चला जाएगा, 185 बन जाएगा। सॉरी 130/85 बन जाएगा। अब इसके बाद में इसने कहा यदि वह इस वस्तु पर 30% की छूट देता है, देखो छूट हमेशा यहाँ पे लेनी है ना तुम्हें। अब देखो 30% की छूट देगा तो आपका लाभ यहाँ से निकल के आ जाएगा।
जब 85 की मतलब 15 की दे रहा था, मतलब 85 वैल्यू थी, तो 100 में हमने 30 प्लस किया, मतलब लाभ 100 से 30 अधिक था तो 30 हो गया। अब इसी प्रकार से एक का निकाले 130 बटा 85। अब जो दूसरी बार छूट देके चलेगा वो छूट आपकी 30% है, उस छूट को 100 में से कम करेंगे तो आपके पास कितनी होगी 70। यहाँ पे हमें 70 का मान निकालने के लिए इसको 70 से गुना कर देना है। फिर बताऊंगा, 15% छूट देते हैं, 100 में से 15 कम करेंगे कितना हो गया 85। 30% लाभ कमाता है, 100 में 30 हम प्लस करेंगे 130 हो गया, मतलब 85 का मतलब 130 होता है। यहाँ पे हमें ये पता चल गया 100 में से 15 मतलब 15% की छूट थी, तो यहाँ पे 100 से कितना अधिक है वो आपका क्या हो गया लाभ हो गया। 85 का मतलब 130 हमने बनाया, एक का मतलब बनाएंगे तो 130 और ये 85 इसके कहां चला जाएगा नीचे चला जाएगा। अब हमने 30% छूट यहाँ पे दिलानी है। अब 100 में से हम 30 कम करेंगे तो हमने कितने का निकालना है 70 का मान। अब 70 का निकालने के लिए गुना कर दिए 70 से, काट देंगे इसको 17 मतलब 5 से काट दिया, कितनी बार चला गया 17 बार चला गया। 5 से हम इसको फिर काट देंगे, 5 से हमने काटा, 5 दूना कितना होता है 10 होता है, 3 बच गया। 5 से कितने होते हैं 30 होते हैं। अब इसका हम गुना करेंगे क्योंकि आगे 17 से कटने वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां से हम करेंगे 0। 7 और 6 का गुना किया, 7 से 42, कितना बच गया 4 बच गया। 7 दूना 14, 14 और 4 कितने होते हैं 18, 1820 अपॉन कितना हो गया 17। अब नहीं कटेंगे तो हम इसको और सोल्व करेंगे। 1820 में हमने 17 का भाग लगाना है। अब 1820 में हम 17 का भाग लगाएंगे तो देखो 17 से कितनी बार चला गया, एक बार चला गया। इसके बाद आपके पास कितना बच जाता है, 1 से बच जाता है, ये 12 आगे 12, 17 में 12 में 17 का भाग लगाएंगे नहीं जाएगा तो हमने 0 ले लिया, 120 बन गया। 17 7 कितने होते हैं 119 होते हैं। अब 120 में से 119 चले जाएं तो 1 बचेगा, अब वो 1 से बचेगा और नीचे कितना है 17 है। अब देखो 85 का मतलब 130 था ना, जब 15% की छूट दी तो 30% लाभ कमाया था। अब देखो 30% की छूट देगा तो 70 का मतलब हमारे पास कितना बन रहा है 107 से 1/7, 100 से कितना ज्यादा बन रहा है 7 से 1/7 ज्यादा बन रहा है, तो यहाँ पे वो 7 से 1/7% का लाभ कमाएगा। यही आपका बनेगा आंसर। आई होप ये बात आपको समझ आनी चाहिए। सिंपल मैंने बताया, अगर हम उसको थोड़ा सा उस तरीके से लेते तो थोड़ा सा लेंथी बन के चलता है, और यहां से हम सिंपल इसको आराम से कर पाएंगे। जो यहाँ पे वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे आपने 70% मतलब 30% छूट की बात की, तो यहाँ पे 107 से 1/7 का मतलब ये हुआ 100 से कितना ज्यादा है, 7 से 1/7 ज्यादा है, और जितना ज्यादा है वो उसका क्या बन जाएगा लाभ परसेंट बन जाएगा। यही आपका आंसर होगा। चलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अपनी वस्तु का अंकित मूल्य, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और खरीदने वाले को 12.5% की छूट देता है, तो उसका खरीदने वाले को 12.5% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज को, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे कहा गया एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे जो क्रय मूल्य होगा उस क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक होगा 25%, मतलब वो वस्तु का क्रय मूल्य से 25% ज्यादा डाल देता है उस पे अंकित मूल्य पे, और कहता है कि खरीदने वाले को 12.5% की छूट भी दे देता है। जो वस्तु खरीदता है उसको 12.5% की वो छूट देता है। तो कहा कि उसका लाभ परसेंट बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे हमने साफ दिख गया कि हमने सबसे पहले अपने 3 वैल्यू जो है जो डायग्राम है उस पे जाना होगा, और डायग्राम पे जाएंगे तो सबसे फर्स्टली जो वैल्यू हमने रखनी होती है वो कौन सी रखनी होती है क्रय मूल्य। सबसे पहले होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बाद होगा अंकित मूल्य,
और अंकित मूल्य के बाद होगा विक्रय मूल्य। मैंने पहले वाले में जो हमने क्लास थी उसमें भी बताया, पहले भी बताया, अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी होता है। कुछ एक इसमें थोड़ा सस्पेंस में चले जाते हैं, मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा तो आपके माइंड में फिट होगा। अब यहां से अगर बात की जाए तो क्वेश्चन साफ नजर आया हमें कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। सबसे फर्स्टली हमारे पास क्रय मूल्य होना चाहिए और क्रय मूल्य से 25% अधिक क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। तो फर्स्टली हमने क्रय मूल्य को मान लिया कितना, 100, कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 100 रुपए है, और जो अंकित मूल्य होगा वो 100 से 25% ज्यादा होगा। अब 100 से 25% ज्यादा की बात करूं तो अपने पास कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, सिंपल है। अब 100 से 25% 125 अंकित मूल्य हमारा बन जाता है। इसके जस्ट बाद इसने बोला खरीदने वाले को अब 12.5% की छूट देता है। अगर हम बात करें तो जो छूट है वो कहां से कहां दी जाती है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पे दी जाती है, और जो छूट दी गई वो 12.5% की दी गई है। यहां से हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास क्रय मूल्य है, हमारे पास अंकित मूल्य है। हमें यहाँ पे निकालना होगा, वो निकालना होगा विक्रय मूल्य। और यहाँ पे अगर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य के लिए हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं, हम विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्रय मूल्य से तब निकालेंगे तब हमारे पास लाभ परसेंट या हानि परसेंट होगा। बट यहाँ पे हमारे पास लाभ हानि परसेंट ना होके हमारे पास अंकित मूल्य और छूट परसेंट है। इस अंकित मूल्य से और इस छूट परसेंट से हम यहां पे विक्रय मूल्य जानेंगे, और विक्रय मूल्य अगर जानेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य जो कितना है 125 है, गुना करेंगे 100 में से छूट प्रतिशत, और 100 में से अगर माइनस करूंगा मैं 12.5 तो आपके सामने यहां पे होगा 87 पॉइंट कितना 5, ठीक है। और यहां पे आपके पास कितना हो जाता है 100 हो जाता है, क्योंकि अपॉन 100 ये फॉर्मूला हमारा क्या फॉर्मूला, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट परसेंट, और अपॉन कितना होता है 100 होता है। अब देखो यहां पे अगर पॉइंट हटाया जाए तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या होगा, एक जीरो और लग जाएगा। सोल्व करेंगे, हमारे पास साफ हमें दिख रहा है ये वाली वैल्यू है जो 25 से कट रही है, 25 से काटा 25 चौका 100, एक जीरो साथ में 40 हो गया। 25 से कितनी बार काट दिया, 5 बार काट दिया। अब 5 से इसको काटना चाहिए तो कितनी बार कट गया, 8 बार। आपके पास आ गया 875/8, कटने वाला नहीं है, हमने बना लेना है। 8 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 7 बच गया। 7 में 8 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो कितना रख लेंगे, 0 रख लेंगे। अपने पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कितनी है, 75 है। अब इस 8 में, इस 75 में 8 का भाग लगाएंगे, 8 9 72, आपके पास 9 बार चला गया, और शेष जो बचा अपने पास 75 में 72 कम करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा। अब ये 3/8 आपके पास आ गया। अब हमारे पास इसकी बात करें तो लाभ परसेंट पूछा गया। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारे पास आता है 109 से 3/8। जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य से कितना जाता है, क्योंकि जो लाभ मिलता है वो लाभ कहां से कहां मिलता है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे मिलता है। हमारे पास क्रय मूल्य 100 रुपए है, लेकिन विक्रय मूल्य 109 से ही 3/8 है। 100 से जितना भी ज्यादा है वो हमारा लाभ परसेंट होगा। 100 से 9 से 3/8 ज्यादा है, तो यहाँ पे जो लाभ परसेंट है वो हम सीधा बता सकते हैं, 100 से ज्यादा है, 9 से 3/8, तो 9 से 3/8% ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये चीज आपके समझ आनी चाहिए, कोई खास बात यहाँ पे नहीं थी। क्रय मूल्य हमने 100 माना, अंकित मूल्य 25% ज्यादा था, अंकित मूल्य 125 होगा, खरीदने वाले को 12.5% की छूट दी जाती है। और यहाँ पे विक्रय मूल्य हमने निकालना था, विक्रय मूल्य का हमने फॉर्मूला लगाया और विक्रय मूल्य हमने निकाला, 109 से 3/8 आ गया। 100 से जितना ज्यादा था, कितना ज्यादा था, 9 से 3/8, तो 100 से जितना ज्यादा वो हमारा लाभ परसेंट होगा। अब लाभ परसेंट आपका आंसर आ गया 9 से 3/8। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार, अगली टाइप अभी, अपनी वस्तु पर 20% की छूट देकर, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% की छूट देकर 40% लाभ कमाता है।
यदि वह छूट ना दे, यदि वह छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल है, हम आसानी से कर पाएंगे। जो करना चाहता है वो आसानी से करके भी देख सकता है, क्योंकि लैंग्वेज है जो बिल्कुल सिंपल है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% छूट देता है। दुकानदार ने अपनी वस्तु पे कितनी छूट दे दी? 20% की दे दी, और जैसे 20% की छूट देके वो 40% का लाभ कमाता है। छूट दे दी, 40% कमा लिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो बोला गया वो क्या था? अगर वो छूट ना दे, यहां पे अगर वो छूट नहीं देता है तो उसका लाभ परसेंट बताओ क्या होगा। तो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे तीनों वैल्यू होनी चाहिए। क्रय मूल्य हमें पता होना चाहिए, अंकित मूल्य हमें पता होना चाहिए, इसके बाद विक्रय मूल्य हमें पता होना चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू हमारे पास आती हैं तो हम आंसर आराम से कर पाएंगे। तो फर्स्टली हमें इन तीनों वैल्यू के बारे में जानना है। सबसे पहले आपके पास होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बाद हमारे पास होगा अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य के बाद हमारे पास होगा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या बनता है? एमआरपी बनता है। अब यहां पे अगर बात की जाए तो दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% छूट देता है। भाई समझेंगे, 20% छूट देते हैं। छूट कहां से कहां दी जाती है? छूट आपको पता है अंकित मूल्य से कहां पे दी जाती है? विक्रय मूल्य पे। और जो दुकानदार के द्वारा छूट दी जाती है वो छूट आपके पास कितने परसेंट की है? 20% की। जैसे वो छूट देते हैं 20% की, यहां से 40% का लाभ कमाता है। अब लाभ हमें पता है क्रय मूल्य से कहां पे कमाया जाता है? विक्रय मूल्य पे कमाया जाता है। जो क्रय मूल्य होगा उससे 40% अधिक में बेचेगा, और 40% मतलब उसका लाभ बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्रय मूल्य प्रतिशत के अकॉर्डिंग मानना होगा, और वो क्रय मूल्य हमने माना वो कितना है? 100 है। 100 रुपए आपके पास क्रय मूल्य है, 40% आपने उस पर लाभ कमा लिया, तो 100 से में 40 कमाया तो कितने में बेचा होगा? 140 रुपए में बेच दिया होगा। समझ आई होगी ये बात? ऑलरेडी हम पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं कि भाई क्रय मूल्य इतना, लाभ परसेंट इतना लेके और बेच दिया। तो सिंपल हमने क्रय मूल्य लिया 100 रुपए, 40% कमाता था, ये इसने खुद बताया है 40% कमाता था। तो 40% कमाया 100 रुपए पे, तो 100 का 40% 40 होता है। 100 में हमने 40 ऐड किया तो हमारा विक्रय मूल्य कितना बना? 140 रुपए बन गया। क्वेश्चन में कहा गया अगर छूट नहीं देता है तो सिंपल है, अगर वस्तु पे छूट नहीं दी जाए तो वस्तु किस पे बिकती है? एमआरपी पे बिकती है, अंकित मूल्य पे बिकती है। ये तो हम नॉर्मली भी जान सकते हैं। अगर हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, एमआरपी वाली, उस पे एमआरपी लिखा होता है। जैसे मैं नॉर्मली यहाँ पे आपको बताना चाहूं तो नॉर्मल हम एक कोई भी मेडिकल से कोई सामान ले, जैसे कोई टैबलेट लेते हैं या कुछ और लेते हैं, तो आपके पास वहां पे लिखा होता है एमआरपी। जैसे आपके पास एमआरपी 100 रुपए है तो दुकानदार वो 100 रुपए में बेचता है। तो एमआरपी पे वस्तु बिकेगी जब वो छूट नहीं देगा, अंकित मूल्य पे वस्तु बिकेगी जब वो छूट नहीं देगा। अगर छूट देता है तो फिर अंकित मूल्य से हमने छूट देके कम में बेच देनी होती है। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें, अगर बात करेंगे तो यहां पे देखो, जब वो दुकानदार 20% की छूट देता था ना तो कितना लाभ कमाता था? 40%। और 20% छूट देके 40% लाभ कमा के वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? 140 रुपए था। मतलब वो वस्तु 140 रुपए में बिकती थी। लेकिन अब बात ये हुई कि छूट नहीं देगा तो वस्तु किस पे बिकनी है? एमआरपी, अंकित मूल्य पे। हमने इस वस्तु का अंकित मूल्य लेना होगा। अंकित मूल्य हमने निकालना है, हमारे पास नहीं है। अंकित मूल्य निकालने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, विक्रय मूल्य की और हमारे पास छूट परसेंट की। आपके पास विक्रय मूल्य 140 रुपए है गुना 100, और नीचे जो छूट परसेंट है वो 20 है, तो 100 में से 20 कम करेंगे, कितना होगा भाई? 80 हो जाएगा। हमने यहां से 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 4 से काट दिया 2 बार, और 4 से इसको काट दिया कितनी बार? 25 बार। 2 से इसको काट दिया 7 बार। 25 और 7 का गुना किया तो आपके पास 175 बन गया।
इस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 175 रुपए है। समझना क्वेश्चन के बारे में, सस्पेंस में नहीं आना, हमें पूरा क्वेश्चन क्लियर समझना है। हमारे पास वस्तु 100 रुपए क्रय मूल्य है, ये तो 100 ही रहना है। जब वस्तु पे 20% छूट दी जाती थी, वस्तु 140 रुपए में बिकती थी और यहां पे 40% का लाभ कमाया जाता था। लेकिन वस्तु पे अगर छूट ना दी जाए, क्वेश्चन का कहने का अर्थ समझना, अगर वस्तु पे छूट नहीं दी जाती है तो वस्तु अंकित मूल्य पे बिकनी है, वस्तु आपके पास 175 रुपए में बिकनी है। अब 175 में बेचेगा तो उसका लाभ परसेंट बताओ कितना होगा। तो हम जानेंगे हमारे पास जो वस्तु का क्रय मूल्य है, जो हमने खरीदने गए थे तो हमारे कितने रुपए खर्च हुए थे, 100 रुपए खर्च हुए थे। ना तो 100 से ज्यादा हुए ना 100 से कम हुए, हमारी जेब से तो 100 रुपए खर्च हो रहे हैं। हम जब वस्तु खरीदने गए थे तो 100 रुपए लगे थे और हमने जब बेचा था छूट देके तो 140 में बेचा था, तो 100 से 40 ज्यादा का मतलब हमने 40% कमाया था। लेकिन अब की बार 100 रुपए जेब से लग के छूट नहीं दी जा रही, वस्तु का एमआरपी 175 था, हमने 175 में इसको बेच डाली। हमारी जेब से 100 निकले लेकिन बेची कितने में, 175 में। 100 से कितना ज्यादा मिला, 75 ज्यादा मिला, तो इसका लाभ परसेंट होगा 75%। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। ये ढंग से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन और भी आगे आने वाली हैं, तो हमने यहां से बिल्कुल नॉर्मली इसको समझते हुए चलना है। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य 175 था, 100 रुपए खर्च हुए, 100 से 75 ज्यादा का मतलब 75% लाभ कमाया। हम चलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक ऐसा ही जॉब करके देखेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु पे 12% की छूट देकर 32% का लाभ कमाता है। 12% छूट देकर 32% लाभ कमाता है। यदि वह छूट न दे या ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको। जब हम क्वेश्चन एक कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए अगर लेके आते हैं, तो एक बार आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक लेंगे या फिर अपना स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको सोल्व करने से पहले हम अगर इसको यहाँ पे सोल्व करें, उससे पहले आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा। क्योंकि अगर आप इसको रट के चलेंगे दिक्कत होगी। मैंने बार बार यही बताया आपको, अगर रट के चलाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होनी है। अगर हमने इसको लॉन्ग टाइम तक माइंड में रखना है तो हमने समझ के चलना होगा, साथ साथ हमने प्रैक्टिस भी करनी होगी। और प्रैक्टिस अगर हम साथ साथ कर लेंगे तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। लॉन्ग टाइम तक ये आपके माइंड में बिल्कुल बने रहेंगे, ठीक है। और आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की, आपने रट के चल लिए, तो फिर कोई फायदा नहीं है भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस साथ करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे और क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे। अब देखते हैं, आप इसको करके देखो एक बार। इसके बाद हम करेंगे इसको, क्या कहा, एक दुकानदार अपनी वस्तु पे 12% की छूट देकर 32% का लाभ कमाता है। दुकानदार 12% की छूट देता है और कितना लाभ कमा लेता है, 32% कमा लेता है। तीन चीज होती है, तीनों मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। सबसे फर्स्ट आपके पास क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य के बाद में आपका अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य के बाद में आपका विक्रय मूल्य होगा। दुकानदार छूट देता है 12% की, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पे छूट दी जाती है 12% की, और 12% छूट देने के बाद जो लाभ कमाया जाता है वो 32% कमाया जाता है। यहां पे मैं बात करूं तो लाभ आपको पता है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे कमाया जाएगा। वस्तु को सबसे पहले उसने खरीदा प्रतिशत के अकॉर्डिंग, कितने रुपए में, 100 रुपए में खरीदने गया था, जेब से 100 खर्च किए
और यहाँ पे वो 32% लाभ लेके बेचेगा। 100 रुपए की खरीद के लाया, 32% कमा के कितने में बेच दिया? 132 में बेच दिया। ये 132 में कब बेचा? जब इसको 12% की छूट दे दी गई। ठीक है, अब अगर छूट नहीं देगा तो वस्तु बिकने वाली है, वो अंकित मूल्य पे बिकने वाली है। हमने यहाँ पे इसका अंकित मूल्य निकालना होगा। अब हमने इसका अंकित मूल्य निकाला। अंकित मूल्य निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? विक्रय मूल्य। और जो विक्रय मूल्य हमारे पास है वो कितना है? 132 है, गुना 100 अपॉन 100 में से छूट जो प्रतिशत है उसको माइनस करेंगे, 100 में से 12 कम करेंगे तो आपके पास कितना होगा? 88 होगा। ये कटने वाले हैं कितने से? 22 से कट रहे हैं दोनों के दोनों। 22 से 4 बार, 22 से कितनी बार? 6 बार। इसी प्रकार से 4 से काटना चाहिए तो कितनी बार कट रहा है? 25 बार। 25 और 6 का गुना करें तो कितना बनता है? 150 बनता है। मतलब जो इस वस्तु का अंकित मूल्य था वो कितना था आपके पास? 150 रुपए था। 100 रुपए में वस्तु को खरीदा गया, 12% की छूट दी गई अंकित मूल्य से, मतलब 150 रुपए अंकित मूल्य आपका बना। 150 में 12% की छूट देके कितने में बेचा गया था? 132 में। लेकिन क्वेश्चन में बाद में बोला गया है कि अगर वो छूट ना दे, अगर छूट नहीं देगा तो वस्तु बिकने वाली है अंकित मूल्य पे। आपको वस्तु कितने में बेचना होगा? 150 रुपए में बेचना होगा। जो एमआरपी था उसी पे वस्तु बिक जाती है। आपने खरीदा कितने में? इसको 100 रुपए में, लेकिन बेचा कितने में है? 150 रुपए में। 150 रुपए में बेचा है। 100 से कितने रुपए ज्यादा? 100 से यहाँ पे ज्यादा है 50 रुपए। तो यहाँ पे जो लाभ प्रतिशत होगा 100 से जितना ज्यादा है वो आपके पास लाभ होगा। जो यहाँ का लाभ परसेंट बनेगा वो 50% बनेगा। 50% आपका क्या होगा? आंसर बन जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद में अगले टाइम हम थोड़ा सा इसमें चेंज करके शुरू करने वाले हैं। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपए है। दुकानदार इस पर 10% की छूट देने के बावजूद 8% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट न दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझना भाई क्वेश्चन को। एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपए है, मतलब एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य हमारे सामने है और अंकित मूल्य कितना रुपए है? 480 रुपए है। अब तक जो क्वेश्चन किए हैं उसमें फिक्स अंकित मूल्य हमारा नहीं आया। अभी जो छूट वाले क्वेश्चन हमने किए, इस पर 10% की छूट देता है दुकानदार, 10% की छूट देता है और छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। अब इसने कहा अगर दुकानदार छूट ना दे तो उसका लाभ परसेंट बताओ। थोड़ा सा लेंथी जाएगा बट क्वेश्चन अच्छा है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हमारे पास 3 चीजें सबसे पहले हैं, वो तीनों हमने लेके चलनी है। सबसे फर्स्ट में आपके पास होगा क्रय मूल्य, सेकंड में आपके पास होगा अंकित मूल्य और थर्ड आपके पास होगा विक्रय मूल्य। जानते हैं सभी इसके बारे में। क्वेश्चन में बताया कि वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपए है, वस्तु का जो एमआरपी है वो 480 रुपए है, फिक्स दिया है आपको। अब 480 हमारा एमआरपी हो गया, अंकित मूल्य हो गया। दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है। दुकानदार इस पर छूट देता है कितने परसेंट की? 10% की, और लाभ कमाता है 8% का। देखो मैंने बताया है पहले भी आपको, हमने क्वेश्चन को समझा, अंकित मूल्य है, छूट दी जाती है, लाभ दिया जाता है।
इस छूट देने से तो हमने विक्रय मूल्य निकालना है और लाभ देने से हमने क्रय मूल्य निकालना है। ये तीनों वैल्यू हमारे सामने जब तक नहीं आती हैं तब तक वो क्वेश्चन कंप्लीट हम नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्टली हम इस अंकित मूल्य से और इस छूट प्रतिशत से क्या निकाल पाएंगे, विक्रय मूल्य। हमने यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य निकाला तो हमारे पास विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला अंकित मूल्य कितना है 480 रुपए गुना 100 में से छूट दी गई तो आपके पास कितना हो गया, 100 में से 10 की छूट दे दी, 100 में 10 कम कर दिए 90 और अपॉन कितना हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 8 कितने होते हैं 72 होते हैं, कितना बच गया 7, 9 चौक 36, 36 और 7 कितने होते हैं 43। मतलब यहां से जो आपके पास विक्रय मूल्य आया वो कितना आया 432 रुपए आया। इनको थोड़ा नजदीक डाल देता हूं, 432 रुपए आ गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम देखना चाहें तो क्या बना, वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपए था, दुकानदार ने 10% छूट देके उसको बेच दिया 432 रुपए में, और जब 432 में बेचा तो लाभ कमाया 8% का। अब यहाँ पे हमने इस वस्तु का क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य हमने लाभ आने में देखा है, क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत या 100 माइनस हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य निकाला, फॉर्मूला लगाया विक्रय मूल्य 432 गुना 100 अपॉन, जब वो 432 में बेच रहे हैं तो कितना आपको लाभ कमा के दे रहे हैं 8% का, तो जो लाभ है वो यहाँ पे हमने डाल दिया 108 काट दिया, कितनी बार कटेगा ये 4 बार कट रहा है, साफ दिख रहा है 8 चौक 32, 3 बच गए, 10 4 40 3 43 कितने हो गए 400। ये 400 रुपए हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। तीनों वैल्यू हमने निकाली, ये ऑलरेडी दिया था, विक्रय मूल्य हमने निकाला, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाला। अब अगर छूट नहीं देगा तो वस्तु बिकने वाली है अंकित मूल्य पे, वस्तु बिकेगी 480 रुपए में। अब ये कहा छूट नहीं देगा तो आप इसका लाभ बताओ, आपको यहाँ पे लाभ प्रतिशत में पूछा, हमने इसका लाभ परसेंट निकालना होगा। खरीदने गए थे 400 रुपए आपकी जेब से निकले थे, बेचा अपने अंकित मूल्य पे तो आपके पास कितना बन गया 80 रुपए आपका लाभ बन गया। मतलब 400 रुपए में खरीदा 480 में बेच रहे हो। आप कहोगे विक्रय मूल्य पे बेचते हैं, विक्रय मूल्य आपको दिया गया 432, लेकिन इसने कहा छूट ना दी जाए। अगर छूट नहीं देगा तो वस्तु बिकने वाली है क्या, अंकित मूल्य। छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य ही आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। 400 रुपए में खरीदा 480 में बेचा, कितने कमा लिए 80 रुपए, ये 80 रुपए आपने कमाए अपॉन नीचे, जब हम लाभ या हानि की बात करें तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है और क्रय मूल्य हमारा 400 है और गुना करेंगे परसेंट के लिए 100 से, कैंसिल 4 से 20 बार कैंसिल, जो लाभ परसेंट होगा वो 20% होगा, ये आपका क्या बनेगा आंसर। तो ये समझ आना चाहिए, क्वेश्चन लेंथी नहीं है, करेंगे तो ये लेंथी नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत लेंथी करवा दिया आपने, नहीं है लेंथी, फास्ट करेंगे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अंकित मूल्य था, छूट परसेंट है, विक्रय मूल्य हमने निकाला, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट अपॉन 100, 432 आ गया। 432 में बेचता है तो 8% कमाता है। अब इस लाभ से और इस विक्रय मूल्य से हमने क्रय मूल्य जानना है, हमने क्रय मूल्य निकाला, विक्रय मूल्य 432 गुना 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट, हमने दिखा हमारे पास 400 रुपए आ गए। जब तीनों वैल्यू आ गई तो आपका आंसर निकल के आ गया, ये जान लेना, क्योंकि फिर तो जो लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। अब 400 रुपए में खरीदा, छूट नहीं दी गई, बेचा 480 में, कमाई 80 रुपए, लेकिन इसने रुपए के बारे में चर्चा नहीं की, इसने प्रतिशत के बारे में चर्चा की, हमें इसका प्रतिशत निकालना है। 80 कमाई, क्रय मूल्य में से नीचे गुना 100, कितना परसेंट लाभ हुआ 20%, यही आपका क्या होगा आंसर होगा इसका। अब हम बात करें तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप लगातार अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, लगातार हमारे चैनल पे बने रहें, इसी तरीके से अपना सहयोग करते रहें। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो अपन अच्छा कर पाएंगे, आपको और अच्छा से समझा पाएंगे। तो आप लगातार सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।